आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 5वां अध्याय कुमाराभिषेक। ब्रह्मा जी बोले कि उस समय एक बड़ा ही सुंदर रथ दिखाई दिया, जिसमें 100 पहिए लगे थे, जो विश्वकर्मा का बनाया हुआ वो था, तो जो बड़ा ही मनोहर और वेगवान था। पार्वती जी ने उसे भेजा था और पार्षद चारों तरफ से घेरे हुए थे। वह रथ वहीं आकर उतर पड़ा। दुखी दुखी हृदय कार्तिकेय जी उस पर रथ पर जा चढ़े तो दिखाने व्याकुल हो बाल खोले वहां आ खड़ी हुई। उन्होंने कहा कि तुम हमारे पुत्र हो, हमने तुम्हें बड़ा प्रेम किया है, अब हम क्या करें, अब कहाँ जाएं। इस प्रकार करती हुई कर्तिकाएं को हृदय से लगा करते थे वियोग उसे शीघ्र ही वहां मूर्छित हो गई। कुमार उन्हें अध्यात्म ज्ञान दे हितदायक और मांगलिक समय देखकर ही पार्षदों के साथ चले। विमान पर बैठे कृतिकाएं को अनंतेश्वर के साथ ही कैलाश में अक्षय मुल्लन्य ग्रोध वृक्ष के पास आए। देवताओं ने उन्हें ही आगमन का समाचार शिव को दिया। विष्णु जी आदि देवताओं और महर्षियों को साथ में शिव गंगा से उत्तम कुमार को देखने आए। उस समय ही शंख और वीरी आदि गाने बज रहे थे। देवताओं महोत्सव कर रहे थे और वीरभद्र आदि गण अनेक लाल ताल और लय से शिव जी की स्तुति कर रहे थे। सभी प्रचंडों जय और नमः का शब्द कर रहे थे। सरखंडों में उत्पन्न शिव जी के पुत्र को ही सभी देखने चले। पार्वती जी ने तो ही बड़ा उत्सव किया, मंगल मनाया। पति पुत्र और पुत्र वाली लक्ष्मी आदि 30 सुहागिनी स्त्रियों को आगे कर वो कुमार को देखने आई। ब्रह्मादि तो अप्सराओं ने नृत्य और गान किया। उन्होंने ही देखा कि कुमार त्रिलोकित तेजस्वी है। तब सभा से देदीप्यमान कुमार को महादेव की गोदी में बैठाकर शोभित हुए। आदि में पुत्र वाले सर्वश्रेष्ठ हो गए थे। फिर कुमार अपने गणों के साथ ही शिव मंदिर में आए। शिव जी की आज्ञा से देवताओं ने महोत्सव मनाया। शिवा और शिव की अद्भुत शोभा हुई। देवता और श्रेष्ठ ऋषि की स्तुति करने लगे। कुमार प्रेम पूर्वक शिव जी की गोद में बैठकर खेलने लगे। उस समय वे शिव जी के कंठन में लपेटे हुए वासुकी नाग को पकड़कर अपने हाथों में तारित करने लगे। कुमार की यह बात हंसकर उनकी वक्त लीला पार्वती को दिखाई, परंतु वह सर्वव्यापक भगवान मंद मंद मुस्कुराते कुछ नहीं कहा और परम आनंद माना। फिर जगन्नाथ शंकर ने कुमार कार्तिकेय को रत्न सिंहासन पर सब तीर्थों से आए हुए जलों को वेद मंत्रों से ही पवित्र करके 100 रत्न कलशों से स्नान कराया और बड़ी प्रसन्नता की। फिर विष्णु जी रत्नसार निर्मित के बाजूबंद दमयंती माला और अपना चक्र प्रदान किया। शिव जी ने भी कुमार को सूर्य की नाक पर शक्ति पशुपतास्त्र वान संहारास्त्र और परम विद्या इतनी वस्तुएं दी। फिर मुझे ब्रह्मा के यो पवित्र वेद माता गायत्री कमंडलू ब्रह्मास्त्र और शत्रु को मर्दन करने वाली विद्या उदी इंद्र ने अपना ऐरावत और वज्र और वरुण ने श्वेत छत्र और रत्न माला प्रदान की। उसने मन के समान ही गमन करने वाला शीघ्रगामी एक रथ और कवच तथा यमराज ने दंड और समुद्र ने ही अमृत कलश लाकर दिया। कुबेर ने अपनी गदा दी और शंकर ने भी अपनी दिया। इस प्रकार सब देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के शस्त्र और उपाय दिए। पार्वती जी ने चिरंजीवी रखने का आशीर्वाद किया। लक्ष्मी ने दिव्य संपदा और एक मनोहर हार दिया। सवित्री ने भी से सभी
सिद्धियां और तथा और भी जो भी देवियां वहां आई थी उन सभी ने बालक को पलना के लिए यथा शाक्य पदार्थ किए। उनके भी अलग महोत्सव हुए। इसी पार्वती अत्यंत की प्रसन्न थे, यहाँ तक कि रुद्र की इच्छानुसार ही सबको वर देने पर तत्पर हो गए थे। सब देवताओं ने से कहा कि वर मांगो। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि यह सारा चरित्र तो तारकासुर के वध का है। अब हम सभी लोग उन्हें मारने चलते हैं। इस मांगलिकता के लिए आप कुमार को आज्ञा दें कि वह हमारे साथ चले। विभु ने आज्ञा दे दी। शिवाज्ञा ने सभी कुमार को अग्रणी बनाकर उस ओर चले। उधर कैलाश से बाहर निष्ठा विष्णु जी की आज्ञा से ही उस पर्वत के निकट ही एक बड़ा ही मनोहर नगर बनाया दिया गया था। साथ ही कुमार के स्वयं निवास के लिए भी वह अत्यंत मनोहर बड़ा रमणीक राजमहल बनवाकर एक अद्भुत सिंहासन पर रखवा दिया। वहां वे आकर निवास किए। इस प्रकार से अन्य सभी देवताओं ने उनका वहां सादर से अभिवादन किया। कुमार ने सबके स्वामित्व को ग्रहण किया। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।